क्या हमारी सरकार को आम इंसान की जान की कोई परवाह नहीं है? दोस्तों, यह वो मौका है जब पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाई जाती है और हवाओं में जहर फैल जाता है। आपके सामने दोस्तों, ये देखिए दिल्ली की हालत देखिए दोस्तों, हर जगह लाल दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर है। 400 से ऊपर यानी वेरी सिवियर, खतरनाक, सांस लेना दूभर है इस वक्त दिल्ली में। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आइए बात करते हैं गाजियाबाद और नोएडा की। आपके स्क्रीन पर सेक्टर 62 नोएडा 427 एयर क्वालिटी इंडेक्स, इंदिरापुरम गाजियाबाद 385, संजय नगर गाजियाबाद 397, वसुंधरा गाजियाबाद 385 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वेरी पुअर, बहुत खतरनाक। आनंद विहार दिल्ली की बात करें, यहां पर देखिए 460 एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहां पर 460 है दोस्तों। विवेक विहार की बात करें 444 एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिलशाद गार्डन दिल्ली की बात करें 382। लोनी गाजियाबाद की बात करें तो यहां करीब 400 के आसपास है। पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली की हालत देखिए, पंजाबी बाग में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है 780 और इसी तरह से अगर हम आरके पुरम की तरफ जाएं तो यहां पर 560 के आसपास है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब निगाह डालिए पश्चिमी दिल्ली में, पंजाबी बाग के अलावा बाकी इलाकों में हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ऊपर है। और उसी तरह से अगर आप दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो पूरे इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 से 600 से ऊपर है, यानी लोग जहरीली हवा जी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं जानता हूं आप चुनावों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, पर्यावरण में जो हो रहा है इसकी आपको रत्ती भर परवाह नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बच्चों ने क्लाइमेट चेंज पर सवाल पूछा था, तब इन्होंने क्या कहा था कि क्लाइमेट नहीं बदल रहा है, सर्दी नहीं पड़ रही है, हम बदल गए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि वो पर्यावरण के मुद्दे पर, पराली के मुद्दे पर तमाम राज्यों को बुलाकर एक मीटिंग करे कम से कम? और ये बात भूल जाइए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल, जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं होती थी तब टाइम्स नाउ को दिए गए इस इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने 2-3 बातें कही थी जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने कहा था कि पराली तो सोने की तरह होती है, पराली से गत्ता भी बन सकता है, कोयला भी बन सकता है, उससे बहुत फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे केमिकल का निर्माण किया है, वो केमिकल हम दिल्ली के तमाम खेतों में छिड़कते हैं और अगर इस केमिकल को तमाम खेतों में छिड़का जाएगा तो उससे पराली जो है वो खाद बन जाएंगी। ये अरविंद केजरीवाल के शब्द थे जब उन्होंने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया था पंजाब में सरकार बनने से पहले। उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिले। आज जब पंजाब में इनकी सरकार है तब दोष मढ़ रहे हैं केंद्र सरकार को। अरविंद जी, ये बताइए आप खुद क्या कह रहे हैं? अब तो पंजाब में आपकी सरकार है ना, अब आपका पूरा जो प्रचार तंत्र है वो मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही है। हकीकत ये है दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रचार तंत्र और आम आदमी के प्रचार तंत्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क यही है कि बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो महिलाओं को गालियां देता है, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है। आम आदमी पार्टी का प्रचार तंत्र बेशक वो ना करे मगर मुद्दे को भटकाना कोई इनसे सीखे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ढेरों वादे किए थे पंजाब सरकार बनने से पहले, मगर वो तमाम वादों को भूल गए। अब वो केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं। जो मुद्दा उठा रहे हैं वाजिब मुद्दा है कि केंद्र सरकार इस वक्त बैठक बुलाए, मगर आपकी जिम्मेदारी कहां गई मिस्टर केजरीवाल?
सुनिए वो क्या कह रहे हैं मोदी जी से। देखिए, पोल्यूशन एक समस्या है, मैं सहमत हूँ। और मैं आपको, अगर मेरे फ़ोन में डेटा पड़ा हुआ है, पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है। पोल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? बहुत दुख की बात है दोस्तों, ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अलग राजनीति करने की बात की थी। फिर देखिए गाजियाबाद के क्या हालात हैं, दिल्ली के क्या हालात हैं, मगर अब मुद्दे को भटका रहे हैं। शिक्षा विकास की राजनीति करने आए थे, मगर अब कहते हैं कि साहब नोटों में महात्मा गांधी के साथ साथ गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाई जाए, और बाकायदा उन्होंने खत लिखा था। अब राजनीति को बदलने की बात करने वाले इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और फिर राजनीति करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी किसानों को गाली क्यों देती है? यकीनन गाली देती है, उससे तो मैं भी इनकार नहीं करता हूं। कौन भूल सकता है, प्रधानमंत्री ने सत्यपाल मलिक से मुलाकात में कहा था कि जो 500 किसान मरे हैं वो मेरे कहने पर मरे हैं। क्या मुद्दा वो नहीं है? मगर आप अरविंद केजरीवाल के इस बयान को देखिए, सुनिए, आप समझ जाएंगे कि किसान के नाम पर वो किस तरह से राजनीति कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। मैं मीडिया की मजबूरी समझ सकता हूँ। मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने की। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की तकलीफ। आप लोगों को आगे कर दिया जाता है कि केजरीवाल को गाली दो, केजरीवाल को गाली दो, और आप सब लोग केजरीवाल को गाली देने। मेरे को गाली देने से अगर पूरे देश की प्रदूषण की समस्या सॉल्व होती हो वो बहुत अच्छा है, 24 घंटे गाली दो। लेकिन मेरे को गाली देने से तो समाधान नहीं होगा ना। समाधान तो तब होगा, अब कह रहे ये किसानों को सुबह से बीजेपी वाले गाली देने लग जाते हैं। किसान फसल क्यों जला रहे हैं, किसान स्टबल क्यों जला रहे हैं, किसान पराली क्यों जला रहे हैं, किसान। पंजाब सरकार को इतनी चिट्ठियां आ चुकी केंद्र सरकार की कि कितने किसानों के खिलाफ एफआईआर करी, कितने किसानों के खिलाफ। अरे किसानों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? क्यों किसानों के खिलाफ एफआईआर करना चाहते हो? जब तुमको घर में रोटी चाहिए होती है तो किसानों के पास जाते हो। जब तुमको घर में चावल खाने होते हैं, रोटी खानी होती है, सब्जी खानी होती है, तो किसानों के पास जाते हो। किसान तुम्हारे घर तुम्हारा पेट पालते हैं, और रोज भगवंत मान के पास चिट्ठी जा रही है, कितनी एफआईआर करी, कितनी एफआईआर करी, कितनी किसानों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इतने। फिर जब पंजाब सरकार ने, जब केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा केंद्र के पास। उनको बोला जी इस तरह से करते हैं, किसानों को इंसेंटिव देते हैं कि 500 रुपये पर एकड़ दिल्ली सरकार दे दे, 500 रुपये पर एकड़ पंजाब सरकार दे दे, 1500 रुपये पर एकड़ केंद्र सरकार दे दे। उन्होंने खारिज कर दिया प्रपोजल। केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों के लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। इन किसानों ने हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों किया था? 2 साल पहले इन किसानों ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, अब किसानों के लिए तो हम कुछ नहीं करने वाले। केंद्र सरकार को, बीजेपी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? उसी नफरत का कारण है कि आज इतना धुआं चारों तरफ। हमें किसानों को समाधान देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है हम कर रहे हैं। हम अपने स्तर के ऊपर एयर डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं। ग्रैप 1 लागू कर दिया, ग्रैप 2 लागू कर दिया, ग्रैप 3 लागू कर दिया। पंजाब सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है कर रही है। केंद्र सरकार से आप लोग भी प्रश्न पूछिए। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे। सुना आपने? यानी कि पंजाब में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां अब आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, वहां आप कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जब आप सत्ता में नहीं थे तब आप पराली को सोने में बदलने की बात करते थे, उसे खाद में तब्दील करने की बात करते थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं, कई आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी, उसकी तुलना में इस वक्त भगवंत मान की सरकार में
कई फीसदी ज्यादा पराली जल रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद कई फीसदी ज्यादा वहां पर पराली जलाई जा रही है। अरविंद जी, ये क्या हो रहा है? कब तक जिम्मेदारी से बचते रहिएगा? और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर नहीं डाल रहा हूं। मैं सिर्फ आपको आपके वादे याद दिला रहा हूं। मैं जानता हूं असली जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मैं नहीं भूला हूं आज से 2 साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात, जब प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। प्रकाश जावड़ेकर की 3 राज्यों के एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स के साथ, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक थी। उन्होंने उसे रद्द कर दिया। मैं बखूबी समझता हूं कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है पर्यावरण, मगर मैं बाकी मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको आम इंसान की जान की परवाह है या नहीं, या हम लोग इसी गैस चेंबर में जीने को मजबूर होंगे। आप जानते हैं, इस वक्त जब मैं इस कमरे से बात कर रहा हूं, कमरे के तमाम दरवाजे बंद हैं, मगर मेरी आंखें जल रही हैं। यह हालत हो गई। और मैं दिल्ली एनसीआर इलाके में रहता हूं। बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप इस देश की जनता के साथ, बहुत बड़ी ज्यादती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जवाबदेही से बचना बंद करेंगे, एक आम सहमति बनाएंगे और इस गहन मुद्दे को, इस गंभीर मुद्दे को संबोधित करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।